टाटा नहीं लूंगा सर। टाटा नहीं लोगे? नहीं फिलहाल क्यों, नहीं ऐसा क्यों? हाँ सर्विस के बारे में बात करें, सर्विस थोड़ा ज़्यादा है अपनी गाड़ी ओवरऑल सब कुछ देख के लिए या फिर लुक देख के आपने गाड़ी? इससे पहले मैं बिलीव नहीं करता टाटा पे, लेकिन अभी तो अगर आप कोई 8 लाख से लेके 20 लाख तक की गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो सर हमारे साथ खड़े हैं आज, और टाटा कर्व का बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिव्यू शेयर करने वाले हैं। हर एक चीज़ जो गाड़ी में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी, हर एक चीज़ शेयर करेंगे। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद समीर है। अच्छा, आप क्या करते हो सर? या मेरा अपना बिजनेस है यूपीएस एंड बैटरीज का। जी यही दिल्ली में लोकल से हैं हम लोग। और गाड़ी के बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो पहले ये ली कब थी आपने गाड़ी? ये गाड़ी मैंने लास्ट 2024 में खरीदी है, दिसंबर में लॉन्च होने के कुछ टाइम लॉन्च होने में। हाँ यानी अक्टूबर, शायद अक्टूबर में, सॉरी। और जिस टाइम भी कलर आया था वो कलर खैर मेरी फेवरेट ही है, मेरा दोस्त तो मेरा मेरा फेवरेट ये कलर है। पेट्रोल है डीजल है, कौन सी? ये पेट्रोल वर्जन है। पेट्रोल ऑटोमेटिक है मैनुअल? ये मैनुअल गाड़ी है सर। मैनुअल है? यस यस, मैनुअल में थोड़ा बिलीव करता हूँ मैं। ठीक है। थोड़ा सा मैनुअल गाड़ी की स्पीड में और पिकअप में, मतलब मुझे लगता है ऐसा। ठीक है। और कितने किलोमीटर चला चुके हो अभी आप? 35,000 अराउंड गाड़ी चला चुका हूँ मैं। अच्छा, यस तो काफी चला ली गाड़ी। यस यस, गाड़ी तो मेरे ड्राइविंग का है, मतलब हॉबी है कि लॉन्ग रूट पे जाना तो बस गाड़ी निकालो, तो चल दो। दिल्ली में कितनी आपकी डेली चलती है गाड़ी? दिल्ली में लगभग 50-60 किलोमीटर तो चली जाती है, डेली चल जाती है। और बाहर कहाँ गए हो आप गाड़ी? बाहर से मैं हिमाचल घूम गया, उत्तराखंड घूम गया, देहरादून, और अपने लखनऊ भी गया हूँ। कानपुर 2-3 बार होके आ चुका हूँ उससे। 3 बार तो कम बता रहा हूँ, शायद मैं 8-10 बार जा चुका हूँ। ठीक, बरेली जा चुका हूँ, अपने चंडीगढ़ 3-4 बार जा चुका हूँ उससे। तो अराउंड बाहर का तो मेरे जो रूट लगते हैं ना, मतलब मोस्टली गाड़ी निकालता हूँ, अपने निकल जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि गाड़ी की जो एवरेज है दिल्ली में, लोकल में क्या है, एसी के साथ? हाँ एसी ऑलवेज ऑन रहता है दिल्ली में। तो सर बात करें तो एवरेज की मान के चले 12, 14, 15 लास्ट, इससे ऊपर नहीं गई। 15 से ऊपर नहीं जाती एसी के साथ हम बात? ये एसी के साथ, राइट। ठीक है। एसी के साथ। और अगर हाईवे पे लेके जाते हो तो सर है 20+। 20+ है। क्रूज के साथ 20+ है या विदाउट क्रूज 20+ है? क्रूज के साथ ही है सर, विदाउट क्रूज तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक एवरेज एक साथ चलते हैं 90, 100 या फिर 110, बस 110 तक लेके चलेंगे। तो अब ये कि 20-21 तक एवरेज आ रही है। हाँ, अगर आप जैसे 120 तक लेके जाते हो तो एवरेज कम हो जाती है। अगर आप क्रूज नहीं चला रहे तो भी एवरेज कम हो जाती है। यस यस, क्रूज पे चलाते हो तो फिर स्टेबल रहते हैं आरपीएम। स्टेबल। ठीक है। अब जैसे लॉन्ग रूट पे आप लेके गए हो गाड़ी को, तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है? गाड़ी स्टेबल रहती है, झटके तो नहीं मारती? कैसा, मतलब सस्पेंशन कैसा है गाड़ी का लॉन्ग रूट? सस्पेंशन ओवरऑल मस्त है, गाड़ी कोई झटके नहीं लेती किस तरीके की। ठीक है। मैंने हाईएस्ट इसको 125 के स्पीड लेके गया हूँ टॉप पे। ठीक है। तो स्मूथली गाड़ी चल रही है, बड़ी जो नो डाउट। टाटा ने काम किया शायद इस पे, इससे पहले मैं बिलीव नहीं करता टाटा पे, लेकिन अभी इससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? इससे पहले मेरे पास i20 थी, हुंडई की। अच्छा, और उससे पहले, उसके अलावा कौन सी गाड़ी? उससे पहले थी एक हमने उससे पहले ली थी टाटा वेन्यू, उसकी वेन्यू, सॉरी हुंडई की वेन्यू। हुंडई की वेन्यू। यस। तो ये आपने गाड़ी ओवरऑल सब कुछ देख के लिया या फिर लुक देख के आपने गाड़ी? नहीं, मैंने सिर्फ लुक देख के लिया। लुक के देख? यस यस यस, इसका पीछे का जो लुक है मुझे वो देखते ही पसंद आ गया। मैंने क्या बस हुंडई से टाटा कर्व पे सिर्फ लुक देख के? लुक देख के ओनली, सिर्फ लुक देख के। फिर एक मेरा दोस्त है, उसने भी क्या नेक्सॉन ली थी, नेक्सॉन का बहुत ज्यादा क्रेज रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, तूने नेक्सॉन ले ली तो मैं चल ये लेता हूँ। उसने सजेस्ट किया मुझे कि कर्व ले ले। अच्छा, हाईवे पे आपको कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक? नहीं, गाड़ी में कोई दिक्कत कई लोग बोल रहे हैं जैसे कि टाटा की गाड़ियाँ ब्रेक डाउन हो जाती है, माइलेज ड्रॉप हो जाती है और कुछ ना कुछ इशू आ जाते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि मैंने तो सर ऐसा फेस नहीं किया है। ठीक है, अभी तक जो एक्चुअल में हॉनेस्टली है, कोई ब्रेकडाउन नहीं किसी तरीके का। और इसकी एसी की वर्किंग कैसी है? सिटी में कैसी है, हाईवे पे कैसी है एसी की वर्किंग? इतना नोट नहीं किया बेटा, मुझे लग रहा है सेम ही है शायद। एसी की वर्किंग ठीक है? बिल्कुल सेम है। और सर्विस कितनी हो चुकी है गाड़ी की? सर्विस आई थिंक 4 हो चुकी है सर। 4 सर्विस हो गई है? हाँ, चौथी। तो सर्विस से क्या खर्चा है इसका? हाँ, सर्विस की बात करें, सर्विस थोड़ा ज्यादा है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। वो लगता नहीं कि मतलब और गाड़ी भी तो इतना नहीं लेते, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों एक्सपेंस ज्यादा लेते हैं मेरे साथ। तो सर्विस से क्या खर्चा है इसका? 16,000 अराउंड आ रहा है। 16,000 सर्विस, जिसमें ऑयल चेंज हो रहा है? ऑयल चेंज शायद 2 या 3 बार, 2 बार हुआ है बस। 2 बार हुआ है। ये ऑयल चेंज वाला खर्चा बता रहे हैं 16,000। और ये सिर्फ सर्विस का खर्चा है, मेंटेनेंस भी है? नहीं, सर्विस है। तो सर्विस है, मेंटेनेंस कोई ब्रेक शू यार कुछ नहीं, सर्विस है ये। इसमें अगर शायद उन्होंने ब्रेक शू मुझे लगता नहीं डाले, बट सस्पेंशन जो वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, ऑयल चेंज, राइट, और वॉशिंग। हाँ, बस ये खर्चा है। और लेबर चार्जेस मिला के 16,000 आ रहा है। वो पेट्रोल मैनुअल का थोड़ा ज्यादा है। मुझे भी ज्यादा लगा। मैंने उनसे हालांकि बोला भी मेरे बस फॉर्च्यूनर डीजल उसका नहीं है इतना खर्चा। नहीं होगा सर, मान सकता हूँ नहीं होगा।
पर पता नहीं मुझे लगा, मैंने क्या और गाड़ी का तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास दोस्त के पास में ब्रेजा है, उसका तो 4,000 में हुआ था, उसका हाँ। 4,500 और 4,500 आपकी i20 और वेन्यू आपके पास जो रही है उनका भी इतना मेंटेनेंस खर्चा नहीं होगा। उनका सिर्फ 7 से 8,000 रुपए गया हमेशा, मतलब ज्यादा 7 से 8, 7,000 8,000 तो लास्ट। आपने पूछा एक बारी कि क्यों खर्चा है इसका, इसमें इंजन ऑयल ज्यादा डल रहा है या एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं मिला, मैं थोड़ा सा बिजी रहता था तो शेड्यूल में, लेकिन मैंने आज सोचा कंप्लेंट करूंगा इस बारे में कि आखिर क्यों। पर मैं देखता हूँ अभी बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर ही रहे हैं इस चीज़ की, तो मैं क्या कंप्लेंट करूँ, उन लोगों का ही कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है। या तो उनका सर्विस का चार्ज है ही ज़्यादा। सो ये एक ऐसी परफ्यूम है जो कि कार के एक्सपीरियंस को कंप्लीटली चेंज कर देगी। इट इज अ वेरी प्रीमियम, वेरी डिफरेंट, वेरी सोलफुल फ्रेग्रेंस। सो ये है इन्वॉल्व की मस्क एलिक्सर। इसके अलावा 4 और फ्रेग्रेंस इस रेंज में आती है। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही मस्की, मस्कुलर और ओवरऑल काफ़ी आपके मूड को चेंज कर देती है जैसे ही आप कार में स्टेप इन करोगे। इट लुक्स वेरी प्रीमियम एंड वेरी एलिगेंट एज वेल। लीक प्रूफ टेक्नोलॉजी साथ दी गई मेड इन इंडिया परफ्यूम है। अभी के अभी जाओ involveyoursenses.com पे यूज कूपन कोड टीम कार डिलाइट, वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स पे 10% ऑफ मिल जाएगा। कोई आपको इशू आया इस गाड़ी की ब्रेक के साथ, सस्पेंशन के साथ, या कभी आपको लगा हो कि पावर नहीं है या गाड़ी हीट अप हो रही है, ऐसा कुछ इशू आया इसके साथ? कर्व के साथ साल भर हो गया अभी तो सर, ऐसा नहीं है अभी कोई ऐसा इशू नहीं ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक है। एंड जैसे आप इस गाड़ी की सीटों में बैठे हो और नेक्सॉन में बैठे, आपने नोटिस करा होगा गाड़ी की जो सीटें हैं फ्रंट वाली और नेक्सॉन की बिल्कुल सेम है। तो उनकी कुछ ज्यादा लग रहा है मुझे कंफर्टेबल है, इसकी नहीं है बट मोर और लेस सेम ही है, ज्यादा इसका ही फर्क है। तो कैसे कंफर्ट फ्रंट सीट का ज्यादा बेटर होना चाहिए था इसका, कर सकते थे कर बार ज्यादा, मतलब लेकिन उन्होंने शायद प्राइस को लेके कुछ, लेकिन आपको कंफर्ट ठीक लग रहा है अपनी हाइट के, मतलब अपनी हाइट के साथ ठीक लग रहा है, बट लेकिन अगर थोड़ी सी मुझसे एक हाइट वाला तो उसके लिए ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि वो टेरेस कितनी है? मेरी लोग 5'7" रही, 5'7" के हिसाब से 5'7" या 5'9" के हिसाब से ठीक है। ठीक है, अगर 5'10" में जाओगे तो फिर थोड़ा सा हाइट सर में लगने का रिस्क है। अगर आपने नेक्स्ट गाड़ी लेनी हो हुंडई और टाटा के बाद, आप कौन सा ब्रांड आप प्रेफर करोगे? मैं फिर हुंडई में जाने दूंगा। हुंडई में जाना अगर ज्यादा अच्छा हो गया, कुछ ज्यादा ही पैसा आ जाए तो बात अलग है, BMW ले BMW जो आप देख रहे थे बट लेकिन अगर रहा तो फिर हुंडई ज्यादा बेस्ट रहती है। ठीक है, उसकी ड्राइविंग बहुत कंफर्टेबल है, ड्राइविंग इसकी भी ठीक है नो डाउट, बट देन अकॉर्डिंग के 19 और 20 का जो बात करें तो 20 है वो। अच्छा सर, ऑन रोड प्राइस क्या पड़ा इसका आपको? इसका इस वाले मॉडल का प्राइस है, ये X2 मॉडल है शायद S2 मॉडल, तो इनका प्राइस पड़ा है अराउंड 13,70,000 इस वाले का ऑन रोड प्राइस। हाँ ठीक है। और आपने इसमें EMI करवाई थी, डाउन पेमेंट कैसे करी आप? मैंने सर EMI कराई। और एसेसरीज मैं देख रहा हूँ कुछ लगाई हुई आपने, ये शोरूम एंड से है या फिर? अभी तो सर शोरूम से लगवाई सारी है, मैंने अपने यहाँ से कुछ नहीं कराया अभी, मतलब अच्छा, यहाँ तक कि सीट कवर नहीं लगवाई, उन्होंने कहा 1 साल बाद करा दे आना, हम खुद लगा देंगे, मतलब पैसे लेंगे लेकिन उसके वो, बट कंपनी के लगानी है, बाहर से नहीं, बाहर से कोई काम नहीं कराया। अच्छा ये बताओ, इससे पहले और कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी आपने लेने से पहले? लेने से पहले सर हुंडई में गए थे हम। अच्छा, एस्टर एक मॉडल आया था उनका, वो देखा, और उनके भी क्रेटा जो आई थी, क्रेटा देखी थी। किया में सेल्टोस देखी थी आपने, या स्कोडा वॉक्सवैगन? किया में वो देखा था उनका नया मॉडल जो आया था वो सोनेट का। अच्छा, वो देखा था। एक और आया था सोनेट के बाद में भी, एक और मॉडल का डिपेंडेंट डब बनाया था, लेकिन वो डब्बा से लगी गाड़ी पसंद नहीं है, मतलब अच्छी लगी मॉडल। साइरोस, हाँ राइट, साइरोस। तो साइरोस भी आपने देखी, तो क्रेटा भी देखी आप? क्रेटा भी देखी, और सेल्टोस, बहुत सारी गाड़ी आपने देखी इससे पहले, तो वो कोई समझ नहीं, सिर्फ यही अच्छा नहीं, ये तो आई उस टाइम लॉन्च हुई, और जब हम एंट्री करी शोरूम में तो हमने कहा चलो टाटा में चलते हैं। दोस्त से पूछा तूने नेक्सॉन ली, कैसी परफॉर्मेंस है? उसने कहा बढ़िया है, मस्त है। मैं चल देखते हैं, ये दिख गई, इसका लुक वाइज देखा तो फिर हमने कुछ सोचा, फैमिली को दिखाई तो कैसी लगी? लुक वाइज तो अच्छी है, मतलब लोग दूर से देखते हैं इस गाड़ी को, लुक वाइज अच्छी है। फैमिली को कैसी लगी गाड़ी? है फैमिली को भी लुक वाइज देखा तो पसंद ही आ गई गाड़ी। अंदर कंफर्ट वाइज? कंफर्ट भी लगभग ठीक है ओवरऑल। अच्छा चलो, आप इस गाड़ी के मेरे को 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव बताओ, क्या क्या है, मतलब 5 अच्छी चीजें आपको क्या लगती है इस गाड़ी में? एक तो आपने बोला लुक अच्छी है, ठीक है, बाकी 4 चीजें बताओ। लुक अच्छी है, 4 चीजें? हाँ, 4 चीजें अगर हम सही चलें तो एवरेज भी ठीक है लगभग। ठीक है। और ड्राइविंग के मामले में स्टीयरिंग भी लगभग ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं है किसी तरीके की, ठीक है, बढ़िया। इंफोटेनमेंट इसका लैग तो नहीं करता, मतलब इंफोटेनमेंट में तो हैंग वैंग तो नहीं होता? नहीं, ये काफी कंप्लेंट्स सुनी थी हमने। स्टीरियो में इसकी प्रॉब्लम है शायद, स्टीरियो में है प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ कनेक्ट होने में थोड़ी दिक्कत है थोड़ी, ठीक है, कभी होता है कभी नहीं भी पाता, ठीक है, और कभी हैंग हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, वो प्रॉब्लम है, कभी कभी हो जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट करा आपने? हाँ, एक बार करवाया था। ठीक है। अच्छा और बताओ, और 2 पॉजिटिव आपके रह गए? 2 पॉजिटिव सर, अब दूसरे में क्या बताऊं, वैसे तो गाड़ी तो ओवरऑल ठीक ही है। इंटीरियर की क्वालिटी की बात करें तो बस ठीक है, इतना खास नहीं है जितने। कुछ फीचर भी बता सकते हो कि ये कोई फीचर आपको अच्छा लगता है तो? भाई फीचर डोर भी कर सकते हैं, और अपने जो स्क्रीन जो उसकी उस पे जो स्क्रीन पे वो आ रहा है ना लोगो, स्टीयरिंग पे जो लोगो आता है, हाँ यूनिक सा लगता है, ठीक है, यूनिक है। बूट स्पेस तो काफी है इस गाड़ी में? हाँ बूट ठीक है, बूट ठीक है। बात करें तो 500-550 लीटर की साइज स्पेस है। अब गाड़ी में कमियां क्या है ये बताओ आप? गाड़ी में कमी तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है।
बट इसको ज़्यादा स्पीड से हम यानी कि 150 से प्लस नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चला सकते। 150 से प्लस चलाने की जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं है, लेकिन रनवे पे लेके जाना पड़ेगा तो चलाना नहीं चला सकते, क्योंकि शायद लग रहा है कि मतलब जैसे ऊंची है और जो टायर जिस हिसाब से दे रखे हैं इन्होंने, उस हिसाब से स्पीड जो है वो लिमिट में चलो वो ठीक है। और कमी ढूंढूंगा सर, बड़ा मुश्किल लगेगा मुझे कमी ढूंढना इसमें सर, जो चाहिए बिल्कुल। कमी। अगर वो सर्विस कॉस्ट कमी बताई थी आप, सर्विस कॉस्ट तो वो तो सेकंड पार्ट हो गया। हाँ स्टोरी में कमी हो सकती है, वो कमी है, ब्लैक हो जाता है अच्छा, कभी कभी। हाँ आगे बंदा अगर बैठे तो दिक्कत शायद तो ऊंची हाइट का तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा हम जाएंगे तो कभी कभी हुआ है बाई चांस, वैसे मेरे साथ एक आध बार हुआ है, स्टीयरिंग हल्का सा कभी जाम हुआ है, अच्छा जाम हो गया इसके हल्का सा, मतलब ये जब पूरा टर्न करने के लिए तो वो रुक गया एकदम। मतलब टर्न पूरा जब हमने पूरा टर्न करा, एंड टर्न जब किया है तो हल्का तो वहाँ पर झटका लेके तरह वापस आया है। झटके लेके कितना वापस आया तो थोड़ा सा ही है, मतलब थोड़ा सा आया, हाँ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। तो ये काफी बड़ी हुआ है, आपने दिखाया नहीं टाटा एक में? दो बार हुआ है, अभी मैंने इस बारे में बात नहीं करी क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है ये सब ये चीज़। अच्छा फीचर बताओ, टॉप सबसे बढ़िया क्या लगे? तो आपने बोला कि वो अच्छा है, डोर डोर ज़्यादा अच्छा है, इसका डोर हैंडल जो है इसकी बात करें हम तो बढ़िया है, लुक में भी और देखने में भी अच्छा लगता है। डोर हैंडल, सनरूफ, और तीसरा sunroof आखिरी फीचर बताओ जो आपको और आपके बच्चों को पसंद हो। तो वो सनरूफ तो बता सनरूफ तो मैं देख ही लिया, देख लिया आपने, पर मुझे तो खैर इसका लोगो जो मोनोग्राम अच्छा लगता है, स्टीयरिंग की जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है इनकी, और जो लोगो आता है इसमें ना एक मोनोग्राम वो अच्छा है। अगर आपको एक गाड़ी को रेटिंग देनी हो और आपको रिकमेंड करना हो कि यार मेरा दोस्त है ये और तू भी गाड़ी ले, हाँ तो आप क्या रेटिंग दोगे इस गाड़ी को? रिकमेंड करोगे आगे लेने के लिए, या फिर आप बोलोगे नहीं यार कोई और ऑप्शन भी देख ले? नहीं अब तो ऑप्शन ही दूंगा सर, मैंने ले ली तो मैं फ्रेंड को नहीं कहूँगा ये गाड़ी लो। क्यों, फ्रेंड की गाड़ी आप लेके जाते जाते? नहीं लेके तो नहीं जाते, लेकिन हाँ ये कि चाहता हूँ कि डिफरेंट रहे, ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल। कभी आप ये ले लो, कभी हम वो ले लें। अब रेटिंग देनी है उसको 10 में से या 100 में से, आप रेटिंग दो उसको, क्या दोगे रेटिंग? 100 में से रेटिंग या 10 में से रेटिंग ले लो, 100 बहुत ज़्यादा हो गया। रेटिंग क्या दोगे उसको? 10 में से सेफ्टी पर्पज से तो हम इसको तो 9 दे सकते हैं, और ड्राइविंग के अगर लेके चलेंगे अकॉर्डिंग तो 8 या 7 कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और इंटीरियर फीचर्स? इंटीरियर फीचर में जाएंगे तो फिर 5 या 6 ही ठीक है बस, क्योंकि इतना इस मॉडल में नहीं है, बाकी से टॉप मॉडल में शायद ज़्यादा इंटीरियर बढ़िया है, उसकी कॉस्टिंग वो ज़्यादा है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि आप रेटिंग इसको 10 में से 8 की, हाँ 8 की दे, बस 10 के 8 की दे रहे हो या 7 की दे रहे हो? 7 की दे देंगे, चलो 8 की भी नहीं, 8 की इसलिए दे पाएंगे, इंटीरियर में थोड़ी कमी करी है उन्होंने जो है। अच्छा। हालांकि इंजन ने जान पूरी लगाई है इस पे, पर पता नहीं क्यों, या तो पैसे को लेकर कर दी क्या करा। नहीं गाड़ी की लुक बहुत अच्छी है, लुक के नहीं है तो कहूँगा तो लुक पे तो 10 में 10 दे दो, कोई इशू नहीं है लुक को लेके, और पीछे जो स्पेस है उसको लेके वो बढ़िया है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपके थैंक यू ऑनेस्ट रिव्यू के लिए, मतलब इतना अपने ट्रांसपेरेंट होकर रिव्यू शेयर करा। मोस्ट वेलकम। मतलब जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव बताया, जो नेगेटिव था वो नेगेटिव बताया, भी बहुत अच्छा लगा। एंड गाइस अगर आपको भी ऐसी कोई फीडबैक अपनी गाड़ी को शेयर करना है, आप हमारे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, एंड देन आप अपना भी प्रॉपर ऑनेस्ट फीडबैक शेयर कर सकते हो। आपकी गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, दैट विल बी हाईलाइटेड एज वेल। सो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।